जहारा बेगम, हम अलीना से अकेले में बात करेंगे। हम नहीं चाहते कि वो इस लड़की का इल्जाम हमें दे, और बड़ी से भी हम सबके सामने बात करेंगे। ठीक है, जब बात सबको पता चलनी है तो आज ही सही। और आप शानू और शरफुद्दीन की शादी के बारे में बता दें। बीजान, वो शानू और भी अम्मा घर पे नहीं है। हाँ बीजान, नाश्ते के लिए मैं बुला रही थी भी अम्मा को, इतनी देर हो गई वो आई नहीं थी। मैं समझी वो अपने कमरे में सो रही होंगी, मगर जब कमरे में जाकर देखा तो कमरा खाली। क्या? और बाबा जान, एक खबर और भी है। क्या? असद रात चला गया। कहाँ चला गया? अमेरिका। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है सफदर साहब? भाई जहारा बेगम, हमारी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। किसने बताया तुम्हें? अस्मा ने, वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़कर आई है। और सलीम मियाँ ने हमें बताना तक मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है बाप से तो मिलकर ही गया होगा ना। और वहीद? वहीद को कुछ नहीं पता, वो तो कस्में खा रहा है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। गलत कह रहा है वहीद। आपसे मैंने कहा था ना सफदर साहब कि उसे इत्मीनान दिला दें कि शानू की शादी शरफुद्दीन से ही होगी। अच्छा खैर, सलीम कहाँ है? वो अपने कमरे में है। वो कमरे से निकलते ही कहाँ है बाबा जान? आप जाएं, जाकर देखें, पता नहीं किस हाल में होगा वो। बीजान, वो ठीक ही होंगे, आप परेशान मत हो। उन्होंने खुद उसे भेजा होगा। और वहीद तो वाकई झूठ बोल रहा होगा। मगर बीजान, अच्छा ही हुआ, बड़ा गंद हो जाता हवेली में। सारा जमाना कहता कि नौकरानी सफदर अली खान के घर की बहू बनकर रह रही है। मुझे तो सोच सोच के हौल आ रहा है। और ये शरफुद्दीन से शादी वाली क्या बात की थी आपने? भला वो मानते? वो मान गए थे, और ये बात इसलिए की थी कि बच्चा हमारी नजरों के सामने रहेगा। बीजान, बदन के किसी हिस्से में नासूर हो जाए तो उसे भी काट कर फेंक दिया जाता है। उस नौकरानी की वजह से आप सारे घर की इज्जत दांव पर लगा रही हैं। बस सादिया, घर की इज्जत कब कब दांव पर लगी है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अरे अंदर आ जाओ भी अम्मा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन। अरे तुमने हम पे बड़ा एहसान किया है। इतना तो कोई इस जमाने में अपना सगा भी नहीं करता। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है कानून के मुताबिक भी अम्मा? भाई मैंने कोई एहसान नहीं किया आप लोगों पे, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो इंसानियत के नाते आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ। और फिर शानू और आपकी मदद नहीं करता तो अपने आप से हमेशा के लिए शर्मिंदा रहता। और वैसे भी पूरी जिंदगी ही आप लोगों के साथ गुजरी है। शरफुद्दीन, यहाँ आसपास के लोग अगर कुछ पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? उसकी आप फिक्र नहीं करें, लेकिन शानू, दुनिया वालों को हमें यही दिखाना होगा कि हम शादीशुदा हैं, वरना यहाँ के लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाओगी तुम। आपको जो बेहतर लगे आप वो कीजिए, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप जो चाहे सबको बताएं। बस आप लोग हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लेकर आता हूँ। भी अम्मा, यहाँ तो कुछ होगा नहीं घर में, आपको तो पता है मैं अकेला हूँ, बाहर से ही लाना होगा। ठीक है, खुश रहो बेटा। नहीं सलीम, तुम्हारा कसूर नहीं। नहीं बाबा जान, मेरा कसूर है। अपनी औलाद को मैंने बिगाड़ा था। उनके तमाम तर बदतमीजियों का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने जिंदगी को उस तरह से देखा ही नहीं जिस तरह आप देखते थे। सब कहते थे असद बिगड़ रहा है, इसे संभालो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सलीमिया, यही जिंदगी है। इंसान से गलती हो जाए और उसे एहसास हो जाए,
उससे माफी मांग ले और दोबारा वो गलती ना करे। यही जिंदगी की बेहतर उसूल है। इससे बेहतर ये होता है कि आदमी आसपास के इधर उधर के हालात देखकर सीख ले और गलती ना करे। भाई हमने तो तुम्हें माफ कर दिया था, अब ये खुदा की तरफ से है, उससे माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत, असद वापस आ जाएगा। आप कहेंगे तो वो लौट आएगा। अभी घूम लेने दो उसे थोड़ी देर, बुला लेंगे फिर उसे। एक बात और करनी थी बाबा जान। बोलो। वही बहुत परेशान और शर्मिंदा है। आपका फैसला। सलीमिया, हमने फैसले करने छोड़ दिए हैं। अब तोलीना ही फैसले करेगी अपनी जिंदगी के बारे में, जैसे और सब कर रही है। हमारा किसी पर जोर नहीं चलता मियां, तुम तो देख ही रहे। ठीक है बाबा जान। अच्छा, अल्लाह हाफिज। आप ही मुझे पढ़ाने आए हैं। कल मेरा आखिरी प्रैक्टिकल है तो इसीलिए ये मुझे पढ़ा रहे हैं। अलीना, मैं तुमसे मिलना आया। मुझे तुमसे नहीं मिलना, तुम जाओ यहाँ से। आप ही ये हमारे घर आए हैं तो ये मेरा घर नहीं है, वो भी मेरा घर नहीं है। और अलीना, तुम डर किससे रही हो? मैं किसी से नहीं डर रही। इतनी घबरा क्यों रही हो? देखो, जो तुम्हारा मेरा रिश्ता पहले था वो नहीं है। फिर अगर वहीद ने देख लिया तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो, बैठ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो तुम जानती हो कि कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। तुम चाहते क्या हो? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती, बहुत खुश हूं मैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से आकर मेरी जिंदगी खराब करो।